नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीसीएस में। तो आज की टॉपिक है एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट और को रिलेटेड सब क्वेरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसक्यूएल वर्कशॉप, एसक्यूएल कमांड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी टेबल्स को देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये हमारी रही टेबल। ओके, तो इस टेबल के अंदर हमें 14 रो यहाँ पर मिलता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना होगा कि एग्जिस्ट आखिर हम क्यों यूज़ करते हैं। सपोज़ आप एक कंपनी के अंदर हो और उस कंपनी के पास ह्यूज अमाउंट ऑफ एक डेटाबेस है। ओके, और उसमें आपको चेक करना है कि क्या एक एम्प्लॉय जो है वो काम करता है या नहीं करता और उसकी सैलरी कितनी है। तो आप वहाँ पर हिट एंड ट्राई करोगे, तो आपको यहाँ पर एग्जिस्ट क्वेरी का इस्तेमाल करना होगा और वहाँ पे चेक करना होगा कि क्या वो जो रिज़ल्ट हमें चाहिए वो एग्जिस्ट करता है उस टेबल में या नहीं करता। अगर नहीं करता है तो वो नो डेटा फाउंड बताएगा, अगर करता है तो वो पूरे एक टेबल को शो कर देगा कि आपको जो जो टेबल चाहिए और आपको जो रिज़ल्ट चाहिए वो आपको वहाँ पे शो कर देगा। तो एग्जिस्ट क्वेरी हम इसी वजह से यूज़ करते हैं। तो चलिए हम इसकी सिंटैक्स देख लेते हैं कि कैसे हम यहाँ पे एग्जिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय है ही, तो वेयर एग्जिस्ट। अब यहाँ पे हम सबस क्वेरी का इस्तेमाल करेंगे। तो सबस क्वेरी का इस्तेमाल हम करते हैं तो हम देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे सैलरी के अंदर 3000 है। ओके, तो इस 3000 को हम चेक करेंगे कि क्या सैलरी के अंदर कोई 3000 वाले कोई ऐसे एम्प्लॉय हैं जो काम करते हैं एक टेबल के अंदर। तो हम यहाँ पर सबस क्वेरी के अंदर लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इक्वल्स टू 3000। ओके, अब हम इसे रन करते हैं। तो देखो हमें फिर से वो टेबल पूरा हमें शो करने लगा। इसका मतलब ये है कि हाँ, ये डेटा हमें शो करता है और ये जितनी डेटा है जो एग्जिस्ट करता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने स्टार का इस्तेमाल करा है इस जगह पे। तो अगर मैं यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर अगर एक कॉलम को अगर मैं फेच करने की कोशिश करूँगा तो वो भी यहाँ पर हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सिर्फ टेबल में देखने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरे एक फुल टेबल को मैं देख रहा हूँ, एम्प्लॉय टेबल को। अगर आपको एक पर्टिकुलर आपको एक एट्रीब्यूट्स को आपको देखना हुआ तो आप वहाँ पर इसके नेम को आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। अब सपोज़ यहाँ पर आप देखो तो सैलरी के अंदर 2000 सैलरी किसी की नहीं है सैलरी कॉलम के अंदर। तो मैं यहाँ पर अगर यहाँ 2000 अगर मैं कर देता हूँ, ओके, और मैं इसे अगर मैं रन करता हूँ तो देखो हमें नो डेटा फाउंड हमें यहाँ पे शो करने लगा। तो इसका मतलब ये है कि 2000 जो सैलरी है वो यहाँ पर किसी एम्प्लॉय की नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे कोई डेटा हमें यहाँ पे शो नहीं करता। इसका मतलब ये है कि वो टेबल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस वजह से हम यहाँ पे एग्जिस्ट क्वेरी का इस्तेमाल हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पर नॉट एग्जिस्ट का इस्तेमाल करूँ तो वो कैसे काम करेगा। अगर सपोज़ यहाँ मैं क्या करता हूँ, नॉट एग्जिस्ट कर देता हूँ और मैं इसे रन करता हूँ, तो देखो अब हमें यहाँ पे रिज़ल्ट हमें शो करने लगा, पूरा एक टेबल हमें शो करने लगा। ये क्यों कर रहा है? क्योंकि आप अगर यहाँ पे समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आ सकता है नॉट एग्जिस्ट। ओके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नॉट एग्जिस्ट मीन्स अगर ये जो आपने क्वेरी जो यहाँ पे फायर करा है अगर इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है तो आप उसकी पूरी स्ट्रिंग को शो करो, आप उसकी पूरी टेबल को शो करो। तो यही यहाँ पर कह रहा है नॉट एग्जिस्ट। अगर वही मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 3000 अगर मैं कर देता हूँ, ओके, इसको मैं यहाँ पे 3000 कर देता हूँ सैलरी को, जो कि ऑलरेडी इस टेबल के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो अब मैं इसे अगर रन करता हूँ तो यहाँ देखो हमें नो डेटा फाउंड बताता है। क्यों? क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ इसे नॉट एग्जिस्ट, कि ऐसे टेबल को हमें ऐसे यहाँ पर हमें बताओ, रिजल्ट हमें शो करो जो एग्जिस्ट नहीं करता हो। लेकिन वो तो 3000 तो एग्जिस्ट करता है सैलरी कॉलम के अंदर, तो इस वजह से हमें नो डेटा फाउंड यहाँ पर हमें शो करेगा। तो ये होती है एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट की सिंटेक्स और इसके पीछे कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं यहाँ पर को रिलेटेड सब क्वेरी। तो सबसे पहले इसे हम इरेज करते हैं। ओके, सेलेक्ट स्टार ओके फ्रॉम डिपार्टमेंट, मैं यहाँ डिपार्टमेंट टेबल का इस्तेमाल करूँगा वेयर एग्जिस्ट
अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर। अब देखो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है दैट्स हमें को रिलेटेड सबक्वेरी के बारे में जानना है। तो को रिलेटेड सबक्वेरी को अगर यूज़ करना हुआ तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एलियस का यूज़ करेंगे। तो ये डी डॉट स्टार मीन्स क्या होता है कि और फिर डिपार्टमेंट की डी। तो डी डॉट स्टार मीन्स होता ये है कि ये डिपार्टमेंट टेबल की सभी डिपार्टमेंट टेबल्स को पूरी शो करो। ओके, डी डॉट स्टार मीन्स यही होता है सिंपल वे में अगर आप समझो। और फिर मैं यहाँ पर इस सबक्वेरी के अंदर मैं अगर इस वेयर क्लॉज के अंदर अगर फिर से मैं अगर डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर अगर मैं करता हूँ तो ये क्या करता है, ये डायरेक्टली ये डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर ये जो बाहर के जो क्वेरी है उससे वो रिलेट करता है। तो इसी वजह से हम इसे कहते हैं को रिलेट सबक्वेरी। ओके, तो यहाँ पे डी डॉट स्टार मैं कर रहा हूँ और डिपार्टमेंट को मैं डी से डिनोट किया हूँ। ओके, तो सबसे पहले ये टेबल चलेगा, सबसे पहले तो ये चलने वाला है, लेकिन ये क्या करेगा, इससे चेक करेगा और फिर वो देखेगा कि ये डिपार्टमेंट को मैं यहाँ पे डी से डिनोट कर रहा हूँ, तो वो फिर से डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर में से डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर में वो जाकर और वो सभी चीज़ को कंपेयर करेगा। तो इसको कहते हैं को रिलेट सबक्वेरी। तो अगर मैं इसे एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर अगर मैं ऐसा करता हूँ और फिर मैं इसे अगर मैं रन करा तो यहाँ देखो हमें जो आउटपुट मिल रही है वो क्या मिलती है, डिपार्टमेंट टेबल्स के अंदर जो भी कॉमन रो थी वो सभी अभी हमें यहाँ पे मिल रहा है। क्या क्या है, 10, 20 एंड 30 एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नंबर के बीच में ये 3 रो जो है 10, 20 एंड 30 ये कॉमन है। ओके, तो ये हमें यहाँ पे एग्जिस्ट हमें कर रहा है, हमें शो कर रहा है। अगर वही मैं अगर यहाँ पे नॉट एग्जिस्ट मैं कर दूँ और इसके अंदर मैं ये क्वेरी फायर अगर मैं कर रहा हूँ तो यहाँ देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलती है। तो यहाँ देखो जब मैं कंपेयर कर रहा हूँ इस टेबल को, अगर मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर, अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये जो रो है 40 रो है वो कंपेयर नहीं हो रहा। ओके, वो सिर्फ 30 डिपार्टमेंट नंबर 30, 20 एंड 10 ही कंपेयर हो रहा था। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ नॉट एग्जिस्ट। नॉट एग्जिस्ट मीन्स क्या कि जो एग्जिस्ट नहीं करता है उसे शो करो। तो यहाँ पे 40 एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये 40 को शो करता है जिसके डिपार्टमेंट नंबर ऑपरेशन है और लोकेशन बॉस्टन है। तो आई होप आपको ये सभी टॉपिक आपको समझ में आई हो। तो अगर आपको कहीं पर भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसे क्लियर करने की। ओके, बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन।